फ्रेंड्स, यदि अच्छी देखभाल और सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी आपके प्लांट की पत्तियां पीली होकर लगातार गिर रही हैं, पौधा एकदम सूख गया है या फिर प्लांट में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल आते हैं लेकिन बहुत छोटी आकार के और कम संख्या में आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जिससे पौधे से जुड़ी ये समस्याएं बहुत ही आसानी से खत्म होंगी। तो फर्टिलाइज़र जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले पौधे में ये देखना होगा कि पत्तियां किस रीज़न से पीली पड़ रही हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि आपने बहुत तेज़ धूप में प्लांट को रख रखा हो, उसकी वजह से पत्तियों का पीला पड़ना आम है। तो आपको सबसे पहले अपने प्लांट को दोपहर की तेज़ धूप और गर्म हवाओं से बचाना है। इसके लिए आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट को सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। पौधे की मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए उस पर आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग के लिए आप सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करें। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ प्लांट्स पर मैंने मल्चिंग कर रखी है। इस तरह से आपको सूखी पत्तियाँ लेकर उसकी एक परत प्लांट की मिट्टी में बिछा देनी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी का पानी बहुत जल्दी सूखता नहीं है और सॉइल में नमी बनी रहती है। एक तरीका और है पौधों को तेज़ गर्मी से बचाने का, प्लांट को इकट्ठा रखना। आप सभी पौधों को एक जगह इकट्ठा करके रखें। पास पास पौधे रखेंगे तो उन पर तेज़ गर्म हवाओं का असर थोड़ा सा कम होगा। छोटे प्लांट्स को आप बड़े पौधों के नीचे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम करना है, आपको पौधों को तेज़ गर्मी से बचाना है। इसके बाद प्लांट में आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है। पानी यदि बहुत दिनों तक या बहुत टाइम तक आप नहीं देते हैं, लगातार मिट्टी सूखती जाती है, तब भी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। पौधों में यदि इस तरह से सीड्स बन गए हैं, जो भी सीड्स वाले प्लांट हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये करी पत्ता का प्लांट है, तो आपको सीड्स को हटा देना है। यदि सीड्स की आपको ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल से आप इसको निकाल दें, क्योंकि सीड्स लगे होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है और पौधा अच्छी तरह से फल फूल नहीं पाता है। अगला काम है, आपको यदि प्लांट में लगातार फूल चाहिए तो पौधे की ग्रोथ लगातार होना ज़रूरी है। तो आपको पौधे में से खिले हुए जो सूखे फूल होते हैं उनको आपको हटाते रहना है। ख़ासतौर पर जो मोगरा का पौधा है हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग करता है, तो इस तरह से आपको ये सूखे हुए फूल, पीली होती हुई पत्तियाँ, खराब होती हुई टहनियाँ सबको हटा देना है, जिससे पौधे में नई ग्रोथ होगी, साइड से नई ब्रांच निकलेंगी और प्लांट लगातार फ्लावरिंग कर पाएगा। आप मेरे पौधों को देख रहे हैं, देखिए मैंने बीच में से यहाँ से ये सूखा हुआ फूल हटाया था, इसको कट किया था, साइड से ये 2 ब्रांच निकली और दोनों पर फूल खिलने लगे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, सिर्फ फर्टिलाइज़र डालना ही काफ़ी नहीं होता है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप सिर्फ फर्टिलाइज़र बताएं और हमें कुछ जानना ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा नहीं। तो पौधे की देखभाल भी मौसम के हिसाब से उतनी ही ज़रूरी है जितना कि फर्टिलाइज़र ज़रूरी है। यदि आपके प्लांट में इंसेक्ट, फंगस, मिलीबग जैसी समस्या है, जो कि गुड़हल के पौधों में बहुत ही आम बात है, तो आपको 15 से 20 दिन में सुबह या शाम के समय नीम ऑयल का अच्छी तरह से स्प्रे करना है। इसके बाद आपको अपने प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। अभी शाम का समय है, मैं अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी। ये गुड़हल का पौधा है, इसमें कलियाँ तो बन रही हैं लेकिन पत्तियाँ एकदम से पीली पड़ रही हैं और पौधे में अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं आपको आगे के वीडियो में इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें ले लेना है वर्मी कंपोस्ट। 2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट अपने प्लांट की मिट्टी में डालें। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में नमी बनाकर रखता है और एक जैविक खाद होने की वजह से पौधे को अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल देने में मदद करता है। दूसरी चीज़ है ये केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलकों को आपको सुखा लेना है और अच्छी तरह से पीसकर ये पाउडर बना लेना है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अभी गर्मियों के दिन हैं, बहुत जल्दी केले के छिलके सूख जाते हैं और उनका पाउडर तैयार हो जाता है। आगे आने वाले बरसात के दिनों में आप इसको अपने प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। तो 1 छोटा चम्मच मैंने ये केले के छिलके का पाउडर ले लिया है। पोटेशियम से भरपूर है, हम सभी जानते हैं। पौधे में अच्छे फूल खिलाने में और कलियां बनाने में मदद करता है। अब मैं बात कर रही थी प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिरने की,
तो फ्रेंड्स, जब अच्छी देखभाल के बाद भी प्लांट में पत्तियां लगातार पीली होती जाती हैं तो इसका मतलब है पौधे में मैग्नीशियम की कमी है। तो ये है एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इसका नाम है। मैग्नीशियम पौधे को हरा बनाने में मदद करता है, प्लांट घना बनता है, पत्तियों पर चमक आती है। सभी पौधों पर आपको महीने में एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसमें मौजूद सल्फेट मिट्टी में किसी तरह के स्लग्स, नेल्स हैं तो उनको दूर करने में मदद करता है। ये खाने वाला नमक नहीं है, आपको बहुत ही आसानी से किसी भी खाद बीज की दुकान पर या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा। तो आपको इसका दो तरह से यूज़ करना है, एक पौधे की पत्तियों पर आपको स्प्रे करना है और दूसरा डायरेक्ट मिट्टी में डालना है। मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसे मिट्टी में मिलाऊंगी। आपको एक छोटा चम्मच एप्सम साल्ट इस तरह से मिट्टी में डाल देना है। पौधे पर कमाल का असर देखने को मिलता है। यदि आप वेजिटेबल प्लांट्स या फ्रूटिंग प्लांट्स में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, पौधे के फूल नहीं गिरते हैं और फलों का साइज़ भी बड़ा होता है। अब इन सब चीज़ों को हमें मिट्टी से इस तरह से दबा देना है। अब हमें इसमें वाटरिंग कर देनी है। इसके बाद हमें एक स्प्रे तैयार करना है। लगभग आधा लीटर पानी ले लें। पौधों की संख्या के हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा ले सकते हैं। अभी मैं सिर्फ एक ही प्लांट पर इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने आधा लीटर पानी लिया है और आधा छोटा चम्मच आपको इसमें एप्सम साल्ट डाल देना है। अच्छी तरह से मिला लें, बहुत ही आसानी से घुल जाता है और इसे हमें स्प्रे बॉटल में भर लेना है। अब हमें इसे अपने सभी प्लांट्स की पत्तियों पर सुबह या शाम के समय अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपका पौधा गर्मियों में भी हरा भरा है और बहुत अच्छे फल फूल सब्जी दे रहा है। तो आप भी एक बार अपने पौधों पर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करके देखें। थैंक यू।